अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब स्पीकर टू व्यूवर्स। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सिचुएशंस वैकेंट है उसके बारे में अपडेट करूंगी। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपनी आज की वीडियो की जाने बढ़ें, आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल ऑल जॉब स्पीकर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो व्यूवर्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस वैकेंट हैं। तो इसके लिए जो है वो आपने मेन चीज़ याद रखनी है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 12 तक अगर आपने जो है वो रेलिवेंट फील्ड में जो है वो 16 साल डिग्री हासिल की हुई है और इसके अलावा आपके पास जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है 10 साल का, 20 साल का जो इन्होंने बताया हुआ है। और इसके अलावा जो है वो एज लिमिट भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है, हर एक में 45, 65, 45 ईयर्स। तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए जो है वो आपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है और इसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो डिग्री होना चाहिए। और इसके अलावा एडवाइज़र में अगर देखें तो इसमें भी जो है वो आपके पास रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा 20 साल का एक्सपीरियंस। और डायरेक्टर फाइनेंस में अगर आपने MBA किया हुआ और आपके पास 10 साल के एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट में भी जो है वो सप्लाई चेन की अगर आपके पास जो है वो डिग्री है और इसके अलावा 10 साल के एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर प्लानिंग में भी जो है वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास अगर डिग्री है या रेलिवेंट फील्ड में जो है वो आपने डिग्री ली हुई है और इसके अलावा आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर इंजीनियरिंग में भी जो है वो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इंजीनियरिंग की डिग्री है और इसके अलावा 10 साल के एक्सपीरियंस है और आपकी उम्र 45 साल है तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो व्यूअर्स, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के लिए जो है वो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, मैनेजमेंट साइंस यूनिट, साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में जो है वो डिग्री होना 16 साल जरूरी है। उसके अलावा 8 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए देखें तो इसके लिए भी जो है वो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 16 साल डिग्री होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपके पास जो है वो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर के लिए भी जो है वो आपको अकाउंट्स, फाइनेंस वगैरह में जो है इससे रेलिवेंट जो एजुकेशंस हैं उसमें जो है अगर आपके पास 16 साल डिग्री है और इसके अलावा आपके पास 8 साल का काम का एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी जो है वो आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, लॉ या सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इससे रिलेटेड फील्ड में डिग्री है और इसके अलावा आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो इस जॉब में अप्लाई करने के अहल हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर IT के लिए जो है वो भी आपको जो है वो IT में 16 साल जो है वो डिग्री चाहिए। इससे रिलेटेड अगर जो है वो आपने डिग्री ली हुई है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट विद इनफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो IT या ICT का एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो वेब डेवलपमेंट वगैरह यानी कि आपको आती है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PS2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर में भी जो है वो आपने अगर सोशल साइंस में या एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जो है वो 16 साल डिग्री ली हुई है और इसके अलावा 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो PS प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया था कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 12 तक जो है वो आपने जिनके पास 16 साल डिग्री है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सीरियल नंबर 13 में जो है जिन लोगों ने ग्रेजुएट किया हुआ है ऑफिस एसोसिएट के लिए वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है उनके पास काम का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइवर के लिए भी जो है जिनके पास LTV ATV सर्टिफिकेट है और 3 साल जो है उनके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का तो वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासद के लिए भी जो है जो लोग 3 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिटी कोर टीम में अगर हम देखें QCT में तो हम देखें अगर तो यहाँ पर हेड QCT की जो है वो वैकेंसी वैकेंट है। तो इसके लिए जो है अगर आपने PhD किया हुआ है तो आप जो है वो इस चीज़ के लिए अहल है। अगर आपने PhD किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इससे रिलेटेड फील्ड में तो आप जो है हेड QCT में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 10 साल के एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, आगे है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अगर आपने PhD किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर रिलेटेड फील्ड में, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो सीरियल नंबर 17 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो है वो सीनियर एरिया एक्सपर्ट के लिए PhD आपको जो है वो दरकार है। ठीक है, एजुकेशन, और इसके अलावा 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। रिसर्च असिस्टेंट को अगर देखें तो इसमें जो है वो CSIT 16 ईयर जो है वो रेलिवेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर। ठीक है, तो आप जो है इसके अलावा 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर टर्म्स और कंडीशन की बात कर ली जाए तो इन्होंने कहा हुआ है कि डिटेल टर्म्स और रेफरेंस जो है और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकी वेबसाइट पे दिया गया है।
www.most.gov.government.pk, ठीक है। आपने वहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। और इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐड भी पूरी ले सकते हैं। तो इसके अलावा आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने पूरा अच्छे से फिलअप करना है। अपनी डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो उसके साथ आपने अटैच करने हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस, उन्होंने जो मेन चीज़ का एक्सपीरियंस का मतलब कि आपके पास अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो उतना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने जो है एक्सपीरियंस लेटर भी साथ लगाना होगा। तो इसके अलावा जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और TADA किसी किस्म का नहीं दिया जाएगा। आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और आप इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हैं। तो 30 जून 2021 तक आपने जो है वो नीचे दिए गए पते पे, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PUET PSF बिल्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, सेक्टर G5/2 इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पे आपने भेज देना, साथ फ़ोन नंबर भी मेंशन करना है, और आपने जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम जो है वो एनवेलप पे वाज़िया तौर पे लिखना है, और अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस भी जो है वो आपने वाज़िया तौर पे लिखना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो फिर मुलाकात होगी न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।